अमेरिका से पंगा लेकर बुरे फंस गए हैं जेलेंस्की। अमेरिका ने सैन्य मदद पहुंचाने से तत्काल प्रभाव से मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया, विस्तार से बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम गले की हड्डी बन गया है। औरंगजेब के पक्ष में दलीलें देकर क्या साबित करना चाहते हैं अबू आजमी, फिलहाल चौतरफा घिर गए हैं सपा नेता। इसके अलावा संघ की नर्सरी कहे जाने वाले भोपाल में संघ के 700 से ज्यादा कार्यकर्ता क्यों इकट्ठे हुए, साथ में है संघ प्रमुख भी, जानेंगे इसे भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। व्हाइट हाउस में हुई ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस किसी से छिपी नहीं रही। बहस के तुरंत बाद ही जियोपॉलिटिकल महकमे में चर्चा इस बात की होने लगी कि अब तेरा क्या होगा जेलेंस्की। तो जेलेंस्की का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, यूक्रेन के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद को रोकने का ऐलान कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट माने तो ये आदेश तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है और ऐसी मदद जो अमेरिका से अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंची है उसे भी रोक दिया गया है। इसमें पोलैंड तक पहुंच चुका है सामान, वो भी शामिल है। खबरों की माने तो अमेरिका मदद तब तक बहाल नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को यह यकीन नहीं हो जाता कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वास्तव में शांति चाहते हैं। जेलेंस्की की सैन्य मदद रोकने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पोस्ट के जरिए ट्रंप का मैसेज साफ है, अमेरिका यूक्रेन की मदद जब तक नहीं करेगा जब तक उसे ये यकीन न हो जाए कि जेलेंस्की सच में शांति चाहते हैं। हालांकि इस तरह का आरोप वो पहले भी लगा चुके हैं यूक्रेन पर। वैसे तो यूक्रेन को सैन्य मदद रोके जाने को लेकर फिलहाल अमेरिकी रक्षा विभाग और राष्ट्रपति ट्रंप ने कोई टिप्पणी अभी तक नहीं दी है। ब्लूमबर्ग की माने तो रक्षा विभाग के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि क्या जेलेंस्की रूस के साथ शांति कायम करना भी चाहते हैं या नहीं। यानी मतलब साफ है वो ये कि बाइडेन सरकार की तरह ट्रंप सिर्फ राजनीति की नहीं सोच रहे, बल्कि वो सच में शांति लाना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो अमेरिका की गद्दी पर बैठने से पहले ही ट्रंप ने कई बार ऐसा कहा था कि उनके आने से दुनिया में शांति होगी। इधर सपा नेता अबू आजमी का मुगलिया प्रेम जाहिर होते ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ किए जाने के मुश्किल में पड़ गए हैं अबू आजमी। थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में सपा नेता के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया गया है। शिवसेना सांसद नरेश महासे की शिकायत पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी के खिलाफ थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, इससे पहले मुंबई में शिवसेना के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने भी अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल सपा नेता अबू आजमी ने सोमवार को मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर दी थी। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत तेज हो गई। महायुति सरकार ने आजमी के बयान का जमकर विरोध किया। अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उसके कार्यकाल में भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। औरंगजेब के समय में राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की है। सोचिए, जिस औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जबरन हिंदुओं को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट नहीं होने पर तमाम तरह की यातनाएं दी, मौत के घाट उतार दिया। इतिहासकार अब्राहम इराली के मुताबिक औरंगजेब ने 1670 में उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को तोड़ दिया था। इसके अलावा औरंगजेब ने चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास के 300 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा था। लेकिन सपा नेता का ये बयान दर्शाता है कि पूरे विपक्ष में इस वक्त छावा फिल्म की वजह से खलबली मची हुई है, क्योंकि इतिहास सामने आ गया है। विपक्ष को ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही है कि भारत का युवा अब इन आक्रमणकारियों की नहीं, बल्कि शिवाजी जैसे वीरों को अपना आइडल मान रहा है। भोपाल को आरएसएस की नर्सरी कहा जाता है और इन दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने दल बल के साथ भोपाल में हैं।
शारदा विहार शैक्षिक संस्थान में विद्या भारती का अभ्यास शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभ्यास वर्ग का उद्घाटन किया। देश भर के 700 से ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता यहां शामिल हो रहे हैं। केरवा डैम रोड पर शारदा विहार में 5 दिन तक चलेगा ये शिविर, जिसमें एनसीईआरटी, सीबीएसई डायरेक्टर, भाषा भारती अध्यक्ष सहित शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े तमाम अधिकारी और विशेषज्ञ सत्र में शामिल हो रहे हैं। पूरे अभ्यास वर्ग में कुल 22 सत्र होंगे। दरअसल ये नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ नई योजनाएं तैयार हो रही हैं। विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष रामकृष्ण राव ने बताया कि विद्या भारती के करीब 22,000 औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में शैक्षणिक प्रबंधन और तमाम कामों को लेकर 700 से ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को अभ्यास वर्ग में प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश के सभी जिलों में एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट तैयार हो, ये बात कही जा रही है। अपडेटेड नॉलेज से हम समृद्ध बने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी से टीचर्स दक्ष हों। संघ का मानना है कि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों से हकीकत और ज़रूरत दोनों को समझ सकेंगे। इस आयोजन से ये भी समझ में आता है कि विपक्ष या फिर कई लेफ्टिस्ट वामपंथी जो आरएसएस पर ये आरोप लगाते हैं कि आरएसएस छिप छिप कर क्लोज्ड बुक की तरह काम करता है, उन सभी के आरोप झूठे साबित हो जा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस अपनी मीटिंग्स मीडिया के सामने रखते हैं, सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करते हैं। और अब इस शिविर में क्या निकल कर आता है, इसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि ये भी जरूर सामने आएगा। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।